लंका जीत राम घर आए, सबहीं घर घर दीप जलाए। कैकेयी सोच रही हैं कैसे करी दीदार। सभी श्रोताओं के बीच में एक रामायण का प्रसंग है। गाने का शीर्षक होगा सीता का पिंडदान, राम का वरदान। कहना है दोस्त, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम 14 वर्ष वनवास में रहे। जब स्कंधर पर विजय प्राप्त हुई, प्राप्त करने के बाद घर के लिए रवाना होते हैं दोस्त। पूरा युद्ध खत्म हो गया, जामवंत एक कोने में खड़े हुए हैं। तो भगवान पुरुषोत्तम सोचने लगे कि सभी वीर किसी न किसी से युद्ध किए, लेकिन मैं देख रहा हूं पूरा युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन जामवंत चुम्मारे खड़ा है। बहादुरी में कहीं इनका योगदान नहीं है। भगवान राम गए कि बोले जामवंत, बोले हाँ प्रभु कहिए। कहें जामवंत मैं आपसे नाराज हूँ। कहें किस बात के लिए? कहें इस बात के लिए कि पूरा युद्ध समाप्त हो गया, हम सब लंका का नाश कर जाए, लेकिन आपने कहीं युद्ध नहीं किया। तो जामवंत कहा हे भगवान तोखा का बताई, हमारे बले कौनो मिलबई ना आए हैं। भगवान लागेन सोचे। जामवंत कहने हे भगवान हमरे जोड़े हमरे लायक कौनो योद्धा ही ना देखान। मर्यादा पुरुषोत्तम सोचने लगे, बतावा दस्कंधर मारा गवा, मेघनाथ मारा गवा, तो भाई मारा गए, इनके बले क्यों दिखावा ही ना आई भवा। बाबूजी क्या कहते हैं भगवान कि मेरे भक्त को अपने बल पे घमंड है। क्या कहना है दोस्त? कव्वाली की लाइन है मास्टर साहब। महबूबे खुदा है कि महबूबे खुदा है, अर्ज मेरी साहिल पे इनायत कर देना। महबूबे खुदा है, अर्ज मेरी साहिल पे इनायत कर देना। महबूबे खुदा है, अर्ज मेरी साहिल पे इनायत कर देना। जब दुनिया की झोली, जब दुनिया की झोली भर जाए, तब मेरी भी झोली भर देना। जब दुनिया की झोली भर जाए, तब मेरी भी झोली भर देना। जब दुनिया की झोली भर जाए, तब मेरी भी झोली भर देना। ए बाबूजी, लेकिन जामवंत ही भाव में कहा हे भगवान, कहन का कहन जान ल हमारे बराबरी का कौनो योद्धा दिखावे ना। बाबू जामवंत जी क्या कहते हैं? बोले जामवंत सुनो हे भगवान, बोले जामवंत सुनो हे भगवान, कोई हाथ मिलाने वाला नहीं। बोले जामवंत हे भगवान, कोई हाथ मिलाने वाला नहीं। बोले जामवंत हे भगवान, कोई हाथ मिलाने वाला नहीं। भला किससे बताओ? जामवंत जी
कह रहे हैं लोग कि हे भगवान अच्छा बतावा हम कैसे युद्ध करी, हमसे तो क्यों हथवई नहीं मिला हवत बा। का कहें बाबूजी, भला किससे बताओ युद्ध करूं कोई मुझको हराने वाला नहीं, भला जामवंत जी बोले कि हे भगवान अच्छा बतावा हम कैसी हाथ मिलाई, सब तो रहन वही लमसम में छुछुइन पटाका सब मरी गए। तो कहन भगवान यही बड़े हम युद्ध नहीं करे कि त्रेता युग में हमें कोई हरा ही नहीं सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहन बताइए इतने वीर वीर योद्धा मारे गए, जामवंत कई हाल भालू वाली स्टाइल इनके वे बहादुरी सवारी है। भगवान कहन समझ गए जामवंत आपको अपने बल पे घमंड है, तो कहन सुना हमारे एक बात। भगवान क्या कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, कहना है इसी लाइन में, बोले भगवान सुनो जामवंत, बोले भगवान सुनो जामवंत, एक दिन मैं भी अजमाऊंगा, बोले भगवान सुनो जामवंत, एक दिन मैं भी अजमाऊंगा, बोले भगवान सुनो जामवंत, एक दिन देखूंगा कितना, देखूंगा कितना बल तुझ में तेरी इच्छा मैं पूराऊंगा, देखूंगा कितना बल तुझ में तेरी इच्छा मैं पूराऊंगा, देखूंगा तुझ में बल कितना तेरी इच्छा मैं पूराऊंगा। हे बाबूजी जामवंत जी है बोलेन तो भगवान कहें ठीक है जामवंत जी एक दिन हम हूँ देखब तो हो कितना बलशाली हया। कहें जामवंत जी अभी तक आप रहेंगे, द्वापर युग का समय आएगा मैं आपका इच्छा पक्का हम पुराई देवे। कहन ठीक है भगवान। तो हनुमान जी देखा तहा एकदम मायूस खड़ा है। कहन हनुमान जी आपका काहे कष्ट होता है? कहन भगवान हमका कष्ट यहाँ बड़े होता है, सबका तो महान महान योद्धा तू मारी डाया, छुछुई पटाखा हमका दे है। कहन ओहो मैं समझ गया। कहन भगवान हमारो जोड़े कौनो योद्धा ना मिला, इत आपके साथे आपका दास रहे, आपके सहायता में हम कूद गए। भगवान समझ गए मेरे दोनों भक्तों को बहुत घमंड है अपने बल पर। तो कहन हनुमान सुना जामवंतों का है तो हुरव मनबा, तो आप रहेंगे द्वापर युग तक, आपका इच्छा वहाँ पूरी होगी बाबूजी। कभी ने टेरी का भाव दिया, भगवान कहा थी ए भैया कहा अरे राम दुलरवा दुई नौ जन का झरबई, हाँ दुलरवा दुई नौ जन का झरबई, अरे तोहरा टंगरी तोरा में नहू के कपारवा, दुलरवा दुई नौ जन का झरबई, तोहरा टंगरी तोरा में नहू के कपारवा, दुलरवा दुई नौ जन के, तोहरा टंगरी तोरा में नहू के कपारवा, दुलरवा दुई नौ जन के। कहने तोहरा टंगरी तोड़ब ओनहू के कपड़वा, दुलरवा दुई नौ जन का झरबई।
हे बाबूजी, भगवान पूरी टीम सजाए अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिए कि चलते हैं वहां पर हमारा भाई भरत लखत हुई ही, कैकेयी महतारी लखत हुई, कौशल्या लखत हुई ही, पूरे अवधवासी लगते होंगे। तो चलते हैं तो क्या कहना है शेर के भाव मास्टर साहब। बातों से पहनी कोई भी छुरी नहीं होती, बातों से पहनी कोई भी छुरी नहीं होती, इंसान की हबीज कभी पूरी नहीं होती। श्री राम अयोध्या को लौटे जीत के लंका, बजने लगा अवध में विश्व विजयी का डंका। दुनिया के कई राजा थे जो सपना सजाए, कुछ ऐसे भी राजा थे जो ना लौट के आए। भाई से भाई मिल रहे सबको मिली खुशी, भाई से भाई मिल रहे सबको मिली खुशी। कौशल्या सुमित्रा मगन कैकेयी है दुखी, कौशल्या सुमित्रा मगन कैकेयी है दुखी, कौशल्या सुमित्रा मगन कैकेयी है दुखी। ए भैया, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जी पूरा सेना सजाए, जीत का लड्डू लिए, बधाई लिए, आए गए अपने घरे दुआरे। भगवान बेचारा तहाँ कि हमार भैया भरत व्याकुल हुई ही, कौशल्या माई हमारा रास्ता देखत हुई, कैकेयी माई बड़ा हैरान हुई कि भगवान अबे आयन ना आए। भैया सामने बाबूजी आयन तो सब लोग मिल रहे हैं, लेकिन कैकेयी लाज बस भगवान के सामने ना आई आवत। बाबूजी आज जब देखे राम चले आ रहे हैं तो भरत भैया सामने आए गए हैं। चौपाई के भाव में क्या कहना है। तात मिले जब भ्रात पुकारी, राम लखन संग सीता प्यारी। ओ व्याकुल नयन लखत चहुओरी, आज मिले जनानंद किशोरी। ए भैया पूरे अवधवासी सब सामने आए हैं दोस्त, आज ही भाई का प्यार देखा ही बरे कैसे आज भगवान मिले ही सबसे। बाबूजी भरत सामने आए, भरत रो रहे हैं, आंख से आंसू बह रहा है, कह रहे हैं प्रभु आपके याद में आपके प्यार में आज भरत बेसहारा है। बाबूजी भगवान राम जी भरत को अपने गले लगा लिए, कहें भरत अरे ऐसे ना महान हमारे बहुत महान भाई आप हो। बाबूजी भरत कहते हैं कि ये भगवान जौन दिन से आप चला गया ये अयोध्या नगरी बहुत सुनसान हमका लागत। भरत का यहाँ जीना हराम है, खाना हराम है। बाबूजी आज भरत क्या कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम से कहना है दोस्त कि सभी भाई का प्यार है। क्या कहना है। क्या बात है। ए भैया भाई भरत कह रहे हैं, अपने बात को बता रहे हैं कि हे प्रभु आप कितना हम माने कितना चाहित बड़े भैया। क्या कहते हैं बाबूजी, कहीं हम बन को चले पग बंधन है। ये भाई बन तो आप गया, लेकिन हमहू लागत जना हमहू बनवासी हो गए। तब ऐसे धरती बितावत है प्रभु आपका ऊपर रखे है खड़ा हूँ। क्या कहते हैं दोस्त कि हम बन को चले पग बंधन है, तुम जश्न मनाना आंगन में। हम बन को चले पग बंधन है,
बंधन है, अरे तुम जश्न मनाना आंगन आंगन में। ये जो भरत है तो कह देना, ये जो भरत है तो कह देना। क्या बात है, ये जो भरत है तो कह देना। आंसू ना बहाना आंगन में, ये जो भरत है तो कह देना। आंसू ना बहाना आंगन में, ये जो भरत है तो कह देना। बाबूजी आज भरत रो रहे हैं दोस्त, इसीलिए दोस्त आज अमर है भरत भाई का मिलाप। बाबूजी कहते कि ये भगवान आप तो वन को चले गए प्रभु, आप बिना भाई का हाल भवटे हमारे हमसे पूछा प्रभु। आप माई कौशल्या कैकेयी सुमित्रा सब है, लेकिन महल सुनसान लागत रहन भगवान। का कहें अपने महतारी को हम बहुत सताए हैं प्रभु, आपके वियोग में आपके प्यार में। का कहें बाबूजी, कौशल्या सुमित्रा माँ को मैंने दिल से प्रभु जी प्यार किया, प्यार किया। कैकेयी अपनी माँ को तो कैकेयी अपनी माँ को तो कैकेयी अपनी माँ को मैंने सदियों से प्यार किया। कैकेयी अपनी माँ को मैंने सदियों से प्यार किया। कैकेयी अपनी माँ को मैंने सदियों से प्यार किया। कैकेयी अपनी माँ को। ए बाबूजी, आज भाई भरत का यह प्यार देखकर राम बाबू एकदम भाव विभोर हो गए कि हमार भैया कितना हमका मानत रहे दोस्त। बाबूजी भरत बता रहे हैं कि प्रभु हम कौशल्या माई के कहूँ तकलीफ ना दे, सुमित्रा कहूँ तकलीफ ना दे, लेकिन जान अपने कैकेयी माँ का जब से आप प्रभु जी वन को चले गए हमने कभी नहीं माना। हे बाबूजी, बाबूजी भरत ऐसे बता रहे हैं, भगवान राम के आंख से आंसू बह रहे हैं मेरे दोस्त कि मेरा भाई आज कितना प्रिय है, कितना हमारे बड़े देखा व्याकुल है, बेचैन है। तो राम कहते हैं कि अरे भरत कैसे कह रहे हो तुम, कैकेयी नहीं दोस्ती है भैया, कैकेयी तो हमार वो महतारी है, का बताई आप। बाबूजी कैकेयी माँ ऐसे मुंह छुपा रही, का मुंह लेके जाई बेटवा के सामने। अरे हमारे चलतन हमारे कहे पे बेटवा का बनवास फैल गया। बाबूजी क्या कहना है चौपाई में, ताते सुनते जब तीखी बानी, कैकेयी माँ कृपा निधानी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। राम 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 जय जय राम, राम 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 जय जय राम। ए भैया, आज मर्यादा पुरुषोत्तम भरत भाई कैसे बात सुन के कहते हैं कि ए भैया ये हमारे पुरखन का जगाई चीज है। कहा गया है दोस्त कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बोले कैकेयी ने कोई अपराध नहीं किया। अरे हमार तीन महतारी में सबसे महान कैकेयी महतारी है। बाबूजी
ऐसे भगवान कहन कैकेयी माँ के सामने पहुँचे। कैकेयी माँ बाबू जी अपने पल्लू से अपन मुंह ढाक लेती हैं कि कौन मुहले के हम बेटवा सपने मिली। भगवान राम बोले कि माँ ए माई तनी मुहना खोला तो हर बेटवा तुम्हारे सामने आई है। माई बन में हम कितना तकलीफ सहे, कैसे रहे तोहरे बिना हम जानत है। बाबूजी कैकेयी माँ इसे आंचल ढाकत है ना बेटवा चला जाए सब तुम्हारा अपराधी है। अरे हमरे चलतन कि पूरा इतिहास हमें गाली देगा, हमरे चलतन आज बेटवा बनवास चला गया रहा तू। कहे नहीं माई तोहार कौनो हमें अपराध ही नहीं न, सब विधि का लिखा हुआ लेखा जोखा था माँ। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ अपना वचन निभाया। तो बाबूजी कैकेयी माँ कहती कि बेटवा अगर हमसी नाराज ना यहाँ तो हमका एक ही वचन दा कहो बेटवा हमरो कोखी जन्म ल। भगवान राम कहन माँ आपके लिए पूरी दुनिया कुर्बान है। अरे छोटी मोटी बात या भगवान राम वादा करते हैं कि माई हम तुहार पक्का कहना मानब। कैकेयी कहीं नहीं, अगर राम हमार गलती माफ करता है तो बेटवा हमसी वादा करा कभों तोहरे कोखी हम जन्म ले। मुझे क्या कहते कैकेयी माँ तर्ज है। ए भैया नीलेश एक ही सरबिया रहन कभो कभों मार ले 70 वाली और निकल जाए रोडी पे तो दुल्हनिया बड़ी हैरान हो जाए। गौती 11 डेली पी के आवत उनका नाम रहन मंगरू मंगरू मंगर मंगर पीते रहन है। वही बाबूजी का कहा दिया है ये सखी हमार देह कैसे दुल्हा बा। पियला शराब गाजा तारी हमारे पिया मिलले दुआरी। शराब गाजा तारी हमारे पिया मिलले दुआरी। शराब गाजा तारी हमारे पिया मिलले दुआरी। लेकिन कैकेयी माँ आज भगवान राम से कह रही है कि बेटवा अगर प्रसन्न है गलती हमार माफ करता तो मुन्ना हमसी वादा करा कि कभों हमारे गोदी से कोखी जन्म ले आया। क्या कहते हैं बाबूजी कैकेयी माँ कह रही हैं हमसी एक वादा निभाना हमसी एक वादा निभाना हमारे बेटा गोदिया में आना। एक वादा निभाना हमारे बेटा गोदिया में आना। एक वादा निभाना हमारे बेटा गोदिया में आना। कैकेयी माँ संकेत करती हैं कि बेटवा तो हमार बतिया ध्यान दा। क्या कहती हैं बेटवा से हमारे बेटवा लिहला जनमावा। बेटवा से हमारे बेटवा लिहला जनमावा। बेटवा से हमारे बेटवा लिहला जनमावा। तब हमें जान माफ तब हमें जन्म माफ लिहला ललनावा। तब हमें जन्म माफ लिहला ललनावा। हमनी के इच्छा पुराना हमारे बेटा गोदिया में आना। हमारे बेटा गोदिया में आना। ए बाबूजी आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कैकेयी माँ से वादा किए कि हे माई अगर आपका यही इच्छा बा
तो जा महतारी वादा करत है आपके कोखिस जन्म तो लेब, लेकिन महतारी तोहार हम दूध ना पियब। कहीं ठीक है बेटवा, अगर हमरे कोख जन्म ले लेबा तो जाना बेटवा हमार सारी गलती माफ कर दे है। भगवान राम वादा किए बाबूजी, और उसके बाद भगवान राम आगे चले, सामने आए गुरु वशिष्ठ जी, कहन ए बेटवा राम, कहन बोला गुरुदेव, कहन आपके पिताजी का पिंडदान अभी बाकी है, पहले जा बेटवा पिंडदान के चला आओ, बिना आपके पिंडदान दे पिताजी तोहरे मुक्ति ना पाई। हे बाबूजी, भगवान बाबूजी पूरी सेना को वहीं रोक दिए, अयोध्या में रहिए आप लोग, आराम करिए, खाना पानी कीजिए, हम जाते ही पहले पिताजी की इच्छा पूर्ण के तबे लौटब। हे बाबूजी, गुरुजी के आदेशानुसार आज भगवान चलते हैं, तो क्या कहना है दोस्त। देखा ये सब पुरान गीत रही, आज तो देखत नहीं कि पतर की महीन की सब आवत यह है, लेकिन देखा ये सब माटी गीत रहन दो। का कहत रहे हैं, कहीं पटना से बैदा बोलाईदा, पटना से बैदा बोलाईदा, नजर आ गई देहिया, कहते हैं कि ए गुरुजी, मेरे भरत भाई थे, उनसे पिंडदान करा दिए होते, मेरी राह आप क्यों लख रहे हैं। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं, नहीं मुन्ना, जो प्रथम जेठ पुत्र होता है पिता का पिंडदान पहले वही करता है। क्या कहते हैं बाबूजी है, पिताजी का इच्छा पुराईदा, पिताजी का इच्छा पुराईदा, द्वारे बोला बभनाना, पिताजी का इच्छा पुराईदा, द्वारे बोला बभनाना, पिताजी का इच्छा पुराईदा, द्वारे बोला बभनाना। आज बाबूजी अपने गुरुजी के कहने के बाद भगवान राम साथ में लखन सीता रहिया देते हैं बाबूजी, कहाँ, फल्गु नदी की ओर। क्या कहना अंतरे के भाव में, जेठ पुत्र जो करी पिंड दानवा, मुक्ति मिली अमर होई जाई तनावा, अमर होई जाए तनावा, मुक्ति मिले अमर होई जाए तनावा, हमारी तपनिया बुझाईदा, हमारी तपनिया बुझाईदा, द्वारे बोला बभनाना, हमारी तपनिया बुझाईदा, द्वारे बोला बभनाना, हमारी तपनिया बुझाईदा, द्वारे बोला बभनाना। ए बाबूजी, आज गुरु जी के कहने पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी मटकी दोस्त उठाए, चल दिए घाट की ओर, और पहुंचते बाबूजी क्या कहना है अंदर के भाव में, मटकी उठा के चले राम रघुराई, मटकी उठा के चले राम रघुराई, मटकी उठा के चले राम रघुराई, घटवा पे पंडा प्रभु के
क्रिया करम कुल कराइला, क्रिया करम कुल कराइला, द्वारे बोला भवनवा क्रिया करम कुल कराइला, द्वारे बोला भवनवा क्रिया करम कुल कराइला, द्वारे बोला भवनवा क्रिया करम कुल कराइला, द्वारे बोला भवनवा। ए बाबूजी, भगवान राम सीता और साथ में लखन भाई चल दिए दोस्त। फल्गु नदी के पास आके पहुँचते हैं तो एक पंडा देखा भैया पहले सब होत रहे वो बतावे घाटे पहुँचे कहे तोहरा आजा पुरखा बाबा सबका पिंडा पारे है। भगवान राम को बुलाए हिया महाराज ऐसे ना आया। तो भगवान राम देखा कहे कि यार इधर पंडाया लेकिन ये हमका काहे बोलावत है। फिर कहा ऐसा ना आवा ऐसा ना आवा। भगवान राम पहुंच गए कहन बतावई कहन देखा तोहार सब हम पुरोहित है तोहार राजा पुरखा सब का पिंडा हम ही पारे है। तो राम कहन जैसे आपका आज्ञा बतावई कहन बतावा कैसे आना हुआ। कहन हमरे पिताजी का कब्बई स्वर्गवास हो गया हम उन्हीं का पिंडदान कराई आई है। तो पंडवा लगे बड़ा बढ़िया जुआर फिट कहन का नाम बा आपके पिताजी के। कहन राजा दशरथ। कहन ओ हो वो तो बाबूजी बड़े प्रतापी राजा थे बड़े महान राजा थे। ठीक है उनकर पिंडदान हो जाये। अब लगा सोचे कनवा पंडा लहान तो बड़ा बढ़िया बा राजा महाराजा खूब दानो पुण्य करत। कहन ठीक है बाबूजी एक पत्थरा निकालेन और महाराज को लिखाई देहन पंडा महाराज को लिखाई देहन जाए कुछ सामान हम दे थे जा आप ले के चला आवा। राम और लखन चल दिए बाबू इस सामान लाने के लिए और सीता मैया वहीं पर हैं। पंडा अपन लगा काम करे देखिए गई बा नहीं बा और बाबूजी नदी में पानी है। तो बाबू दशरथ जी सामने आए। दशरथ जी जल्द से निकले कहे ए सीते मैं बहुत भूखा हूँ बहुत भूखा हूँ बेटी मुझे भोजन कराओ मुझे भोजन कराओ। जब सीता ऐसे बाबूजी बात सुनती है तो देखत यहाँ के बोलता है तो फिर से आवाज देते हैं दशरथ महाराज जी कि ए सीता हम बहुत भूखान है बिटिया हम बहुत भूखान है हमका खाना खिलाई दे। तो बाबूजी सीता माँ देखती हैं कि ससुर जी हमारे सामने हमको दर्शन दे रहे हैं लेकिन अब का खियाई बाबूजी खाटी प्रयागराज में कहना है। भैया ए भैया घाटे किनारे ए मास्टर सीता जी खाली हाथ है कुछ भी उनके पास नहीं है। विचारत यहाँ हम ससुर को का खियाई दे काव खियाई ही यहाँ वही कहना है बाबूजी अरे रुदन करई बबुनी नदिया किनारे रुदन करई बबुनी अपने मन में सोच रहे हैं कि यहाँ नदी के पास में पानी और रेत के सिवा कुछ भी नहीं है। अपने ससुर को बतावा हम का खियाई। विचारत है बाबूजी पंडव महाराज अपने काम में जुटा है गैया अपन काम करती बा। सीता कहत हम केका बुलाई कैसी का मंगाई क्या कहना है। जनक दुलारी सोच काऊ हम खियाई ससुर व्याकुल भैले भूखिया मिटाई अरे रोवे प्राण प्यारी दोनों वकिया के दारे रुदन करई
नदिया किनारे रोदन करे बबुनी नदिया किनारे रोदन करे बबुनी रोदन करे बबुनी रोदन करे बबुनी नदिया किनारे रोदन करे बबुनी नदिया किनारे रोदन करे बबुनी। ए बाबूजी सीता यह विचारत यहाँ रोवत यहाँ कि हम काव खियाई। अब बार बार यही आवाज दे रहे हैं कि सीता मैं बहुत भूखा हूँ, सीता मुझे भोजन कराई दे, हमका कुछ खियाई दे। आज सीता मैया रोवत यहाँ बतावा हम का खियाई। यहाँ सिर्फ यही रेत दिखात बा, पानी दिखात बा कि पंडवा अपन काम लहाएब, गैया खाएम जुटी है। बतावा कैसी बोलाई हमारे पिया और देवर गाय बाजार में सामान लिया। तो बाबू सीता माँ क्या काम करती हैं दोस्त, वही रेत हाथ में उठाई ली। बाबू जी लड्डू लगिन बनावाई पान का बाबू जी कहना है अंतरे के भाव में बालू वाला लड्डू खियाइलिन किनारावा ससुरु मगन भैले खुशी भाजियारावा हाँ दई के आशीर्वाद चला गईले कौने धारे रुदन करई बाबू नदिया किनारे रुदन करई बाबू नदिया किनारे रुदन करई ए भैया सीता माँ के बाबू दिमाग में यह बात आई कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वही बाबू सीता मैया बालूक बाबू जी लड्डू बनाई के आज अपने ससुर का खियाई दे। पिताजी खाए बाबू आशीर्वाद दे के चला गए। अब आप सोचा पिंडदान राम के हाथे हो चाहिए। सीता दे के पहले से बैठी यहाँ, सीता एकदम मगन हो गई, एकदम प्रसन्न हो गई कि हमारे हाथे जा भैया हमारे पिताजी नहीं हमार ससुर आज हम पिंडदान कह दे। बहुत एकदम मगन यहाँ प्रसन्न है। उधर राम लखन ले अपन समान उमान आई ज्ञान घाटे पे पंडा महाराज। पंडा एक आखिर रहन काना अपन ममकाई देहन वहीं से देखें दाएं बाएं कहन लागे जजमान एकदम फिट आई। देखें बाबू समान ही समान। और सीता मैया एकदम प्रसन्न यहाँ कि पिताजी के तो हम पिंडदान कह दे है, बड़ा बढ़िया काम हो गया। इधर पंडवा अपन लहान लखत बा जजमान सब सामान लिया है। कहन हाँ हाँ महाराज जोन जोन कह रहा सब लिया है। अब बाबू सीता मैया ध्यान द ज्ञान का बात है, भगवान राम के हाथे पिंडदान लिखा गया रहन, लेकिन राम ने पिंडदान क्यों नहीं किया? एक वजह है, ध्यान दो बाबूजी। फल्गु नदी में पिंडदान गाय वट वृक्ष की फूल को साक्षी मानकर बाबूजी आज सीता ने पिंडदान किया था, अपने पिता का भूख मिटाए रही। हे भैया जब आयन महाराज बैठाई लहन कहन जेठ पुत्र सामने आओ, वही राम आज ज्ञान कर हमारे पिताजी थे। बतावा महाराज का करे पड़ी? इतने में सीता कहीं हे स्वामी पिंडदान जिन करा। कहन काहे बरे? पिताजी का पिंडदान हम कह चुकी है। कहन पंडवा कहते हैं ए अबे हम एको श्लोक बचबै न भय, एको मंत्र पढ़बै न भय, कैसे पिंडदान कह दीन? तो कहन सीता क्या मजाक कर रही हो, घाट पे हम आप बैठे हैं, ऐसी बात यहाँ नहीं बोलना चाहिए। कहन स्वामी हम सही कहा तही, नदी देखे बा, गैया देखे बा,
तो कहन गवाही दे बाबा। अब जब भाई नदिया बोल नदिया नहिकार देश नहिकार यहाँ बर देश की ए इतवार ही मंगर आवत ही आई पंडवा हमका डेली साथ देत है। तो बाबूजी क्या कहना है भजन मास्टर साहब बैठिया कि उड़ी गईले सुगना अरे पिजड़ावा के छोड़ के उड़ी गईले सुगना ए भैया सीता मैया निहारत यहाँ कि नदिया साफे झूठ बोल रहे एकदम झूठ बोल रहे। जानकी जी देखती हैं गैया की तरफ कि गैया कहूँ सच बोल दे। गैया लगी सोचे क्या कहना है दोस्त। गैया कहाई कि कुछ ना देखा नदिया कहाई पियासी गैया कहाई कि कुछ ना देखा नदिया कहाई पियासी ना देखा नदिया कहाई पियासी गैया कहाई कि कुछ ना देखा नदिया कहाई पियासी कवन पियारा राजे गैले जागे छोड़ के उड़ी गैले ए भैया गैया लगी सोचे कि अगर हम आज सही सही बताई दे तो ई कनवा पंडा हमका डेली खियावत है। ए इतवार ही मंगर आवत ही पता नहीं कब ही कब ना ही नदिया पहले नहीं काट दिया लगा नंबर गैया गैया बड़ी शोक में है। उधर जगदम्बा इधर कनवा पंडा अब केका समझी केका नहीं कारी। अगर अब वही सच्चाई बताई दे पंडवा हमका वही आई दे अगर झूठ बोल दे तो सीता का दुख और सीता का क्रोध है वो नहीं जाने हम का जानी भैया। गैया बड़ी शोक में है। अब सीता बार बार कहती हैं कि गौ माता बोलिए बोलिए आप हम पिंडदान करे आप देखू ना। गैया फिर विचारत हम का कही गैया वही नहिकार दे से। हाँ कनवा पंडा लगा सोचे जेकर गोसैया वही तरफ बोले एकदम सही जात गया। अब बाबूजी वही जगदम्बा को आज क्रोध आ गया दो एकदम क्रोध में आ गई। ए गैया दिया आज हम तोहरे सामने पिंडदान करे ससुर हमार सामने आए रेत के बालू का हम लड्डू खियाए आवाज तुमने झूठ बोल दिया। वही बाबू सीता श्राप देती है कि जा ई नदी में कभो पानी न होई कितना बरसात हो जाई लेकिन पानी न होई। आज बाबूजी आप लोग जाते होंगे बिहार में गया जिला में देखे होंगे लाख बरसात होती है लेकिन पानी वहाँ पर नहीं रुकता। और जब गैया का नंबर लगा कहन गैया कहूँ एक महतारिन रहे कहूँ बताओ झूठ बोल रहे हमार मान सम्मान नाई समझे नारी के साथ नाई दे पाए। बाबूजी गैया का माई सीता आज श्राप क्या देती है कि जा ए गैया माता सीता गैया का श्राप देती है कि जा तू हमेशा मैले खाबू एकदम जान ल। पंडवा कहा ये महाराज हे कमवा जल्दी शुरू करा पिंडदान करा कहाँ उलझा है। वही सीता मैया क्रोध है आ गया कि हे पंडा
मैं तुम्हारे घाट पर आकर पिंडदान की हूँ और आज तोर गैया नहीं कार दे नदिया नहीं कार दे तो जा हम तहू के शराब देते ही कितना मंगबे कितना महाजन हो जाबे लेकिन बिना मांगे तोर पेट ए भैया यही श्राप है और रहा सवाल पिंडदान का सीता ने पिंडदान क्यों किया जब अंधी अंधा लागिन श्राप दे जितना पीड़ा अंधी के भर हन उतना ही अंधा का भर हन लेकिन अंधी का पीड़ा कुछ ज्यादा ही रही दोस्त पीड़ा ज्यादा भय से आज यही बाबूजी वजह थी अगर कोई नारी वहां जाके पिंडदान ना करती आज महाराजा दशरथ कभी मुक्ति नहीं पाते बाबूजी यही वजह है कि सीता को पिंडदान करना पड़ा और आल्हा के भाव में क्या कहना हुआ है सीता ने पिंडदान क्यों किया वह बात में भैया एक राज है जब महाराजा दशरथ वन में गए शिकार करने के लिए तो चंद्रकला और उद्दयन ऋषि के बाबूजी जब उनके पुत्र का वध कर दिए उद्दयन पानी पियावाई बड़े दोनों वही अंधी अंधा उनका शराब दे दे चंद्रकला दशरथ की बहन थी दोस्त हाँ तो बहनी का बड़ा वियोग लगा रहा ना हमका तू बचपना में जवानी का आलम में निकाल दे रहे तनिक उद्दयन ऋषि झाला माला का कई दे रहे तो जा मेरा श्राप है बिना बाबूजी नारी का जान ला पिंडदान करे आज महाराजा मुक्ति न पहुते तो बाबूजी यही वजह है कि जाए के आज घाट पर फल्गु नदी किनारे मैया सीता ने पिंडदान किया वहीं से आज महाराजा जी को मुक्ति मिली यही वजह है कि आज उनके जेठ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम पिंडदान नहीं कर पाए दोस्त वही आल्हा के भाव में का कहना है कई के पिंड दनवा भगवन लौटे भवनवा भैया माया के शरीरिया काया गईले सब हेरा के लाचार रोमई विधवा मतरिया भैया अवध नगरिया राजा राम बनी जा ए भैया आज भगवान वहां से दोस्त वापस आए अवधपुरी को पहुंचते हैं तीनों महतारी आज विधवा हो गई यहाँ दोस्त रोवत यहाँ नगर वासियों के कहने पर भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जी तो लोग बाबूजी वहाँ का राजा बना देते हैं तो भैया ई रहा एक पौराणिक कहानी ई बड़े कहा गया है कर्म हमेशा अच्छा करना चाहिए क्या कहना दोस्त अंतिम भाव में ई रहा एक अनोखा भी रहा पिंडदान वाला भी रहा अरे करनी और भरनी जग में जताई दिहले अरे आज कई के पिंड दनवा बताई दिहले रावण के मार प्रभु सीता लैयाए वह सीता काहे बड़े बनवा पठाए अरे प्रजातंत्र राजा दिखाई दिहले अरे आज कई के पिंड
दिहले ए भैया ये देखा प्रमाण एक थी मिला जब वो सीता पतिव्रता थी, मर्यादा पुरुषोत्तम वहाँ परीक्षा लेकर यहाँ लाए थे, तो उस सीता काहे बड़े वन में भेजन अपने प्रजा के कहे पे, समाज के चलते आज मर्यादा पुरुषोत्तम ने सीता के बाबूजी वन में भेज दिया था। ये रहा के अनोखा कहानी, जब जगदम्बा माँ बाबूजी यहाँ सकून से लोग नहीं रहने दिए, तो आज के समाज की स्त्रियां कैसे रहेंगी? प्रमाण मिलता है, क्या कहना है खानदान का परिचय हो कि स्वामी गीतानंद संत भय कविवर राम आधार, स्वामी गीतानंद संत भय कविवर राम आधार, हैदर अली हफीज बिना सुना लगे संसार हो, दुलरवा दुई नौ जन का झरबई, और गवैया भूपेंद्र